नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं खान सर। उनकी कहानी एक जीवनी पर आधारित है। खान सर एक प्रेरक शैक्षिक यात्रा जी। और हमारा इरादा है कि उनकी पूरी यात्रा, उनका जो असर रहा है और वो भारतीय शिक्षा में खासकर ऑनलाइन में इतने अहम क्यों बन गए, इसे थोड़ा गहराई से समझें। हाँ, स्रोत में उनके जीवन, करियर और कुछ विवादों का भी जिक्र है। बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि गोरखपुर से निकले एक शिक्षक ने कैसे अपनी एक अलग ही स्टाइल से YouTube के जरिए करोड़ों छात्रों को अपना फैन बना लिया। सही बात है। तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। हाँ, तो शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। स्रोत कहता है कि उनका पूरा नाम फैजल खान है, हालांकि उन्होंने खुद कभी इस पर मोहर नहीं लगाई। हाँ, ये अनिश्चितता बनी हुई है। जन्म गोरखपुर का बताया गया, उत्तर प्रदेश। और पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc की, पर MSc या MA ये किस विषय में था ये साफ नहीं है। और एक बात और जो शायद कम लोग जानते हों कि उन्होंने NDA CDS परीक्षा पास भी की थी। अच्छा जी, लेकिन वो मेडिकल में क्लियर नहीं कर पाए। ओहो, तो ये एक तरह की शुरुआती असफलता कही जा सकती है। हाँ, कह सकते हैं। और शायद इसी ने उन्हें टीचिंग की तरफ मोड़ा हो। सफर तो पटना में एक छोटे से कोचिंग से शुरू हुआ था उनका। फिर उन्होंने खान GS रिसर्च सेंटर खोला, लेकिन जो असली मोड़ आया वो था लॉकडाउन के दौरान। हाँ, YouTube वाला दौर। बिल्कुल, YouTube पर आना उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। और उनका चैनल खान GS रिसर्च सेंटर वो तो 2019 में शुरू हुआ और अरे 2025 तक तो 2 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। गजब। हाँ, गजब की ग्रोथ थी। और विषय भी वही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, GS, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस वगैरह। लेकिन सवाल ये है कि वो इतने पॉपुलर हुए क्यों? क्या खास बात थी? देखिए, स्रोत कई कारण बताता है। एक तो उनका पढ़ाने का तरीका एकदम आसान, मजेदार, थोड़ा क्या कहते हैं व्यंग वाला अंदाज। हाँ, वो कनेक्ट कर जाता है शायद। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने शिक्षा को बहुत सस्ता कर दिया, अफोर्डेबल, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। ये बहुत जरूरी बात है। और तीसरा, छात्रों से उनका जुड़ाव। स्रोत में तो भाई जैसा रिश्ता लिखा है। हाँ, ये भाई जैसा रिश्ता ये कैसे बनता होगा? सिर्फ पढ़ाने के स्टाइल से या कुछ और भी? स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताता कैसे बना, पर इशारा करता है कि उनकी आम बोलचाल की भाषा, छात्रों की जो दिक्कतें हैं उनको समझना, उनको एड्रेस करना। शायद उनकी अपनी पृष्ठभूमि भी हो सकता है, वो छात्रों को अपने जैसा महसूस कराते हैं शायद। और चौथा कारण जो स्रोत बताता है वो है सामाजिक मुद्दों पर उनकी बेबाक राय। अच्छा, वो भी एक फैक्टर रहा। जी, स्रोत के मुताबिक। तो इस सब का असर क्या हुआ? इस लोकप्रियता का नतीजा? नतीजा ये कि वो IAS, UPSC, SSC, रेलवे, NDA, CDS इन सब की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टीचर बन गए। और प्रेरणा भी शायद। हाँ बिल्कुल, प्रेरणा स्रोत तो है ही। लेकिन जब कोई इतना फेमस होता है तो विवाद भी पीछे पीछे आ जाते हैं ना? हाँ, ये तो होता है। स्रोत में जिक्र है कि CA NRC पर उनकी कोई टिप्पणी थी, उस पर काफी विवाद हुआ था। उनके नाम और धर्म को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी बहस चली। और पटना में जो उनका कोचिंग सेंटर है उससे जुड़े कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज भी उठे थे। अच्छा। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये जानकारी सिर्फ स्रोत पर आधारित है। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, ये बस रिपोर्टिंग है जो स्रोत में है। अच्छा, उनके निजी जीवन के बारे में क्या पता चलता है? बहुत कम। स्रोत कहता है कि वो इसे बहुत प्राइवेट रखते हैं। परिवार के बारे में तो लगभग कुछ नहीं पता। 2025 तक अविवाहित बताए गए हैं। हाँ, वो अपनी देशभक्ति और जो संस्कार हैं उनका क्रेडिट अपने माता पिता को देते हैं। उनकी कोई बात या कोट जो उनकी सोच बताता हो? हाँ, एक कोट स्रोत में है, हम पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों के भविष्य को बनाते हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। सिर्फ नौकरी नहीं, एक मिशन। बिल्कुल, मिशन वाली बात। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या समझ आता है? खान सर की कहानी शायद यही दिखाती है कि कैसे पढ़ाने का एक आसान जुड़ाव वाला तरीका और टेक्नोलॉजी डिजिटल मंच मिलकर शिक्षा में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सही कहा, वो सिर्फ एक टीचर नहीं रहे, वो एक एजुकेशनल फिनोमिनल बन गए हैं। हाँ, एक परिघटना। जी, और जैसा स्रोत भी इशारा करता है, उन्होंने इसे एक मिशन की तरह लिया है। ये सोचने वाली बात है कि उनकी ये जो सफलता है, ये भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए
खासकर ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या संकेत दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी सोचने की जरूरत